नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स और लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। एफएल फैमिली डे नंबर्स आज 12 अगस्त और बहुत सारी कंपनीज़ के आज के दिन मोर देन 100 कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं आज के दिन शेड्यूल होते हुए देखने को मिले हैं। तो जिनके आज मैं इधर पे तीन बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिनके इस क्वार्टर के जो नंबर्स की बात की जाए थोड़े से डिसअपॉइंटेड हमें देखने को मिल रहा है। शायद से गैस जब बाजार खोलेगा ट्यूसडे के दिन तो इसमें एक एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो जिनके एक लंबी छुट्टी के बाद हमें ये देखना है कि जो रणनीति है वो क्या होने वाली। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ नंबर्स को ऊपर से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें देखना है कि इंडस्ट्री कैसा ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस कैसे हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। इंडस्ट्री का ठीक ठाक चल रही है और कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर। लेकिन ये अगर इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है, मार्जिन का इशू देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं। बिकॉज लीडर्स की एक खास बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म में गाइस देर या फिर सवेर वो अपना न्यू हाई लगा के ऑल टाइम हाई को तोड़ के नया हाई ज़रूर लगाते हैं। तो फटाफट दोस्तों कवर करेंगे तीन स्टॉक को। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला स्टॉक है इधर पे, और भी दो एडिशनल स्टॉक है लेकिन ये सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए डिवीज लैब, जिसमें आज के दिन हमें नंबर्स के बाद अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। रीज़न क्या दोस्तों, इनके टॉप लाइन की बात की जाए जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। 196 अगर आप देखें तो देंगे इस क्वार्टर में 2342 के आसपास जंप हमें देखने को मिल रहा है। बट ये क्वार्टरली वाइज अगर आप जज करें तो उसमें हमें थोड़ी सी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो देंगे इसके पहले ही मैंने आपको बहुत बताया इस कंपनी के बारे में। हर 4 क्वार्टर में 2 क्वार्टर ऐसा होता है, 3 क्वार्टर ऐसा होता है जो उनके फेवर में होते हैं और कंपनी कैसे वहाँ पे उम्मीद से अच्छे नंबर पेश करते हैं। लेकिन यस इस क्वार्टर की बात की जाए तो ऑनगोइंग कंडीशन में कैसा को पता है कि लास्ट क्वार्टर में भी जब डिविस लैब के Q4 के नंबर्स आए थे वहाँ पे गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ कमेंट्री नहीं दी थी, गाइडलाइंस नहीं दिया था। और यही रीज़न है कैसे डिविस लैब में हमें पिछले कुछ समय से फॉल देखने को मिला था। तो गैस इस क्वार्टर की बात की जाए ऑनगोइंग कंडीशन में मार्जिन में काफ़ी डिटोरेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो कॉस्ट इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और टॉप लाइन को छोड़ गैस बॉटम लाइन देखें तो उसमें हमें लेकिन वो कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है फटाफट चेक कर ले रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस वही हमें 557 से ईयरली बेसिस पे 702 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही शानदार है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए ऑफकोर्स गैस इसमें डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 894 से, उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और यही इसकी इनकी जो EPS है साल दर साल बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30% के आसपास जंप है। लेकिन यस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट आवर्स में ही नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद उस मार्केट ने इसका नेगेटिव प्रतिक्रिया ज़रूर दी है। रेवेन्यू के फ्रंट की बात की जाए मुझे निराशा देखने को नहीं मिल रही है। बट यस प्रॉफिट की बात की जाए को पता है कि हमेशा ये संभव नहीं है। बट यस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए नंबर्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन यस कमेंट्री जो नहीं आई थी, गाइडलाइंस नहीं आई थी। बिकॉज पता है कि हमेशा गैस एक मीडिया रिलीज होती है जहाँ पे कंपनी आने वाले कल का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसको बताते हैं। तो ऑफकोर्स गैस उसके बाद जो कल चलन है इस कंपनी में डाउन ट्रेंड का हमें देखने को मिला। और आज नंबर्स के बाद जो कि थोड़ा सा वीक है अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करें, इसी न्यूज़ की वजह से गैस हमें डिविस लैब में 5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। फॉल से गैस अगर आप घबरा गए और लीडर से बिलीव नहीं करें तब ऑफकोर्स कैसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फार्मा की गैस मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ ये टॉप क्लास कंपनी है और गैस इनके जो EPS है हर साल बढ़ते हैं। लेकिन यस एक आध क्वार्टर में गैस होता है कि प्लस माइनस होता है, तो नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है। मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिलता है। 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, अभी भी गैस उन्होंने निवेश किया था 5 ईयर्स पहले, अभी भी 500% के आसपास पैसा बना के ज़रूर बैठे हैं। टर्म की बात की जाए 41,000% बनाने वाली कंपनी गैस कोई ऐसी वैसी मतलब एग्रा वगैरह स्टॉक नहीं है। निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि पैनिक में कुछ ना करें, होल्ड करें। और ये सी कहाँ तक गिर सकता है तो फटाफट चेक कर लेते हैं। पहले गैस इसने वही 3300 के आसपास लेवल लगाने की कोशिश की थी, तो मेरे हिसाब से गैस बिलो 3500 मिलता है। आपको आराम से बिना डरे हुए एवरेजिंग करने का मौका मिल सकता है, फ्रेश एंट्री करने का मौका मिल सकता है। और कभी भी गैस ये फिर से अगर नया लो बनाता है कोई भी टेंशन मत रखिएगा। बिकॉज आपको पता है कि API गैस इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इसको भारतीय गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले कल में गैस इंडस्ट्री में भयंकर ग्रोथ हो सकती है। बट येस एक आध बैड क्वार्टर से गैस कंक्लूजन मत निकालिए। बिकॉज इसके पहले कंपनी का जो शेयर प्राइस था हाईली ओवरबॉट जोन पे था, जो कि अभी के टाइम कोविड से भी नीचे आ चुका है। तब कॉस ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, यस मिले जुले नंबर्स तो ज़रूर, लेकिन यस इसको बेचने की जल्दीबाजी आप ना करें। दूसरी कंपनी की बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड, जी हाँ कैसे को पता है कि पाइप एंड PVC में बहुत सारे बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं। प्रिंस पाइप की बात की जाए हाल फिलहाल में जो नंबर्स इन्होंने पेश किए थे थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, जिसके वजह से इसमें पनिशमेंट हमें देखने को मिला। तो इस क्वार्टर में गैस एस्ट्रल ने कैसे नंबर पेश किए हैं ये दिखाना मेरा फर्ज बनता है। तो 705 करोड़ से का जो रेवेन्यू है 122 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और 140 करोड़ से अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे उस पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तब कॉस्ट गैस एक्सपेंसेस इनके लिए भी हाई होते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कंपनी की गैस जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले। एक्जैक्टली कैश जो प्रिंस पे अपने नंबर पेश किए थे
एग्जैक्टली उसी के हिसाब से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 75 करोड़ से जो प्रॉफिट है 96 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बट यस क्वार्टरली बेसिस अगर आप जज करें तो हेवी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट मैंने आपको उसके पहले ही बता चुका है कि ऑफकोर्स Q2 और Q4 का इन सब के लिए बहुत ही पीक सेन होता है। तो ऑफकोर्स इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट यस आने वाले फॉरवर्ड कुछ महीनों में गैस इसमें रिकवरी की भी संभावना हो सकती है। तो ईयरली बेसिस पे इनके जो EPS हैं थोड़े से जंप हो रहे हैं। बट यस क्वार्टरली बेसिस में गैस अच्छी खासी फॉल हमें देखने को ज़रूर मिली है। एस्टल की बात की जाए आपको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया कि सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि जितने भी गैस अपोलो पाइप्स की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, एग्जैक्टली इस तरह का ही नंबर्स हमें देखने को मिला। बिकॉज इनपुट कॉस्ट जो है ये काफ़ी बढ़ चुका है। सेम गैस रिलैक्सो में भी हमें देखने को मिला। बिकॉज मार्जिन का जो इशू है वो आने वाले कल में गैस ठीक हो सकता है। बिकॉज क्रूड की बात की जाए अभी के टाइम में 100 के नीचे ट्रेड ज़रूर कर रही है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी हो मेरे हिसाब से गैस बिलो 2000 कहीं मिलते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी में वेलकम आप ज़रूर कर सकते हो। कहानी गाइस डीवी स्लैब की जैसी भी है। हमें 5 ईयर्स में देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर चुकी है। बिकॉज बीच बीच में तो उतार चढ़ाव हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो 5 ईयर्स में गैस जिन्होंने पैसे लगाए 1 लाख वो आराम से अभी पैसे बना के बैठे हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी में गैस गिरावट अगर होती है ट्यूसडे के दिन इससे आप पैनिक ना करें। मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले फॉरवर्ड कुछ क्वार्टर्स में गैस जितने भी पाइप एंड पीवीसी वाली कंपनी है उनके ऑफकोर्स जो इनपुट कॉस्ट हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ कैसे कंपनी थोड़ा सा कम मुनाफा कमा रही है उसमें भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ये भी कैसे एक जाइंट कंपनी है। तो मैं लेवल्स दूंगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से 500 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। बीच में तो कैसे लुढ़क के 1700 के आसपास आया था, बहुत बार मैंने कवर किया था। तो हर 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल में इसको आप उठाएं। येस बहुत डीप जाना चाहते हैं तो 200 पॉइंट के फॉल का वेट कर सकते हैं। बट येस स्टैगर्ड वे बाइंग करें बिकॉज मार्केट में का सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव और यही रीज़न है कि इसमें बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है। बट येस थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है बिकॉज ऑफ लाइक एक्सपेंसेस। तो फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करें, पैनिक में बेचिए मत। बिकॉज ये अपनी सेक्टर का डीवी स्लैब जैसी लीडर कंपनी ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए तो देखिए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इनके नंबर्स ने मुझे थोड़ा सा शॉक किया। और सही में दोस्तों इनके टॉप लाइन की बात की जाए थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए इनके रेवेन्यू की बात की जाए 2955 से अगर आप देखें रुपीस इन करोड़ से अभी के टाइम में 2788 रुपीस इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है इसकी रेवेन्यू कंपनी ने कम कमाया है। और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो देखिए जो पहले लास्ट ईयर थे 978 करोड़ के आसपास थे, अभी के टाइम हमें 824 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1000 से भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो देखिए इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होगा ट्यूसडे के दिन ये तो गैस वक्त बताएगा। बट ये नंबर्स की बात की जाए काफ़ी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में कमेंट्री क्या निकल कर मैनेजमेंट की इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा की हाईलाइट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बहुत जगह पे गैस बैंक भी गोल्ड लोन में उतरना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑफकोर्स गैस मुथूट फाइनेंस को आने वाले कल में अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो ब्रांचेस हैं उनको इन्हेंस ज़रूर करना पड़ेगा, एक्सलेट करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर बैंक गोल्ड फाइनेंस में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस इनके पास भी बैंकिंग लाइसेंस का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और सही बात तो ये है दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस में कंपनी डाइव नहीं मार रही है और गोल्ड लोन पे ही निर्भर है। तो मेरी गैस आशा यही कि आने वाले कुछ समय में कंपनी का माइक्रो फाइनेंस में जाती है तो बहुत ही कंजर्वेटिव इनका बिजनेस मॉडल है और एक बहुत बड़ा बूम हो सकता है। बिकॉज अगर कोई इनके बिजनेस में आ रहा है तो ये भी किसी के बिजनेस में जाने की कोशिश कर सकता है। और यही गैस पूरे मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में मुथूट फाइनेंस को 150 न्यू ब्रांचेस का RBI से नोट मिल चुका है। और गैस डिबेंचर के थ्रू एनसीडीज के थ्रू मुथूट फाइनेंस ने इस क्वार्टर में 650 करोड़ के आसपास जो पैसा है उसको ज़रूर इशू कर लिया है। गैस कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट की। तो इनके गैस जो MD है मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जॉर्ज मुथूट ऑफकोर्स उन्होंने बताया कि जो लो इंटरेस्ट रेट है इसका इम्पैक्ट हमें लोअर यील्ड पे देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है कि इनके Q1 FY 23 की बात की जाए इनके रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी हिट होता हुआ देखने को मिला। बट येस इनके जो नंबर्स है गैस ये मनप्पुरम फाइनेंस से काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ मनप्पुरम फाइनेंस में तो गिरावट हुई थी बट गिरावट काफ़ी हाई हमें देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स गैस गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वो आसान नहीं होता है। बट येस गोल्ड लोन में गैस मुथूट फाइनेंस एक बहुत रिनाउंड कंपनी देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स इनके जो नंबर्स आए हैं शायद से गैस मार्केट डिस्काउंट करके ही बैठा है। और यही रीज़न है कि मुथूट फाइनेंस के पिछले कुछ समय से अंदर अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। बट ये आने वाले कल में गैस इनको टॉप लाइन के संग अपने बॉटम लाइन में भी अच्छी खासी जो ध्यान है वो देने की आवश्यकता हो सकती है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, मेरा जो बाइंग लेवल है 1100 के आसपास है, 1200 के आसपास है, 1000 के लेवल के आसपास है, क्या करना सही रहेगा। तो ऑफकोर्स गाइस मैंने क्या बताया कि हर एक सेगमेंट में कोई कंपनी किंग होती है और गोल्ड लोन में कैसी कंपनी किंग है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ऑफकोर्स 150 न्यू ब्रांचेस का इनको नॉड मिला है। तो आने
वाले कल में गैस इनके रेवेन्यू भी और भी अच्छे हो सकते हैं, और माइक्रो फाइनेंस में कंपनी टाइम मारती है, उसको एक्सपेंशन करती है बिकॉज इनके पास ऑलरेडी वो नेटवर्क है। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। यस, बजाज फाइनेंस अगर आप कंपेयर करें तो नंबर्स काफ़ी वीक है, बट यस अगर आप इसको मनप्पुरम फाइनेंस से कंपेयर करें तो इस सेगमेंट में गैस नंबर्स हमें उससे अच्छे देखने को जरूर मिल रहे हैं। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस एक वेल्थ क्रिएटर रहा है, पिछले कुछ समय से अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर करना क्या है, तो ऑफकोर्स मेरी तो आपको राय यही होगी कि कंपनी अच्छी इसको चलने का टाइम दें, और इनके बिजनेस ऐसा नहीं कि कल के दिन डूब जाएंगे। आपको पता है कि गोल्ड में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी उतार चढ़ाव देखने को मिली आफ्टर कोविड। बीच में तो गैस बॉन्ड यील्ड या फिर बहुत सारे यील्ड का झमेला हुआ, जहाँ में कम्युनिटी के प्राइस काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर इन्वायरमेंट सही होता है तो कंपनी अच्छा खासा ट्रैक्शन भी कर सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में, अगर आपको इस कंपनी को छोड़ के यही पैसा बजाज फाइनेंस में लगाना है तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं, बट अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं और गोल्ड लोन के धंधे पे आपको भरोसा है तो कंटिन्यू करें, कंपनी कोई ख़राब नहीं है। और देखते हैं कि इसके आने वाले कल में जो प्रेस रिलीज के साथ साथ जो और भी जो ब्रीफिंग होती है, कमेंट्री, वो क्या होती है, इसको देखना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और उसके बाद ही मैं कमेंट करूँगा। तब को अगर आपको बहुत स्केप्टिक फील हो रहा है तो उसको आप स्विच करके बजाज फाइनेंस में जा सकते हैं। बट येस अगर आपको स्केप्टिक फील नहीं हो रहा है और आप इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही रिनाउंड है। तो मैं अपनी साइड से बोलूँ तो मैं तो होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज मेरा लोकेशन ठीक है और कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। ये जब तक ऐसे इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ते हैं तब तक बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको नंबर्स तीनों में से किसके अच्छे लगे, ख़राब लगे, कमेंट बॉक्स में राय को अपना साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।